वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है, आप लोग जो हैं ऑलरेडी अपने होम टाउन में जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, स्टिल आप चाहते हैं कि आप लोग दुबई आए और दुबई आके अपना लाइफस्टाइल जो है टोटली चेंज करना चाहते हैं यहाँ जॉब करके। तो क्या ये आप लोगों का सही डिसीजन है या नहीं है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो क्या हमें आना चाहिए, आपका सजेशन चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा था इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि ये है कि अगर जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं तो उनको नीड है दुबई आने की या नहीं है। तो आज इसी के बारे में मैं बात करूंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स जिसके बिहाफ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को दुबई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पर जो है काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और किसी किसी को जो है जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके के लोग आते हैं। एक होते हैं जिनकी नॉलेज, जिनकी एजुकेशन, जिनका बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं होता है, स्टिल वो लोग आते हैं और यहाँ आके जॉब स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी नॉलेज, जिनके स्किल्स, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और वो आके यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है और बहुत सारे स्किल्स हैं उनके पास, तो उन लोगों का यहाँ आना कैसा है। तो यहाँ पर अगर वो लोग आते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे, कुछ ना कुछ अचीव कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा उनके पास नॉलेज होता है, जिसके बिहाफ पे वो यहाँ पे एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। बट यही अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, जिनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं जिनके पास इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं होती है, स्टिल वो आके यहाँ पे जॉब करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है सैलरीज का। अगर ऑब्वियसली जिनकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी है, जिनके अंदर सारे पॉइंट्स ये वाले हैं, तो ऑब्वियसली इनको जो है सैलरी पे स्केल अच्छा मिलता है। और इन लोगों को जिनके पास फ्लुएंसी भी नहीं है, जिनके पास एजुकेशन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उनको सैलरी जो होती है वो थोड़ी कम मिलती है। तो वो कम सैलरी पे यहाँ पे जो है अपनी जॉब ले लेते हैं और ये लोग जो होते हैं ये अपनी जॉब अच्छी सैलरी पे लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो ऑलरेडी जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, अगर उनके पास स्किल्स नहीं है, अगर उनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है बट इंग्लिश फ्लुएंसी, स्किल्स, ये सारी चीजें नहीं है, तो वो लोग अपनी ऑलरेडी अगर उनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं या फिर अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के नहीं आए। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो परमानेंट जॉब होती है, जिसके बिहाफ पे आप जिंदगी भर आप उससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी जॉब्स लगती हैं वो प्राइवेट होती हैं। यहाँ पे मोस्टली जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट हैं। कुछ जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट बेसिस पे लगती हैं, वो भी तब लगती हैं जब आप यहाँ पे कोई उनका जो एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम, वो पास करते हैं, तब आपकी वो जॉब जो होती है यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर परमानेंट लगती है। अदरवाइज यहाँ पे परमानेंट या गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आप लोग जो है इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी अच्छी नहीं है, स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस है बट गवर्नमेंट स्कूल का है, तो इसीलिए आप लोग ऑलरेडी अगर वर्क कर रहे हैं तो आप वहीं पर वर्क करिए, आपको दुबई आना नहीं चाहिए है। सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और वो सैलरी पे स्केल भी आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप ऑलरेडी पाकिस्तान या इंडिया में अर्न कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी अच्छा पे स्केल ले रहे हैं इंडिया में भी, बट उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छी है, उनके पास जो है इंग्लिश फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी है और उनके पास बहुत सारी स्किल्स भी हैं। तो उन लोगों का आना यहाँ पे कैसा है? तो उन लोगों का आना यहाँ पे अच्छा है। दुबई जो है वो मोस्टली स्किल्ड लोगों के लिए है। अगर जो लोगों के पास स्किल होती हैं वही यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं एक अच्छे पॉइंट पर। अगर आप लोग के पास जो है स्किल अच्छी है, ये सारे जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तब डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए और अपना एक अच्छा करियर चूज करिए यहाँ पर और अपना जो लाइफस्टाइल है वो आप टोटली चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि हमारा सैलरी एंड बेनिफिट्स। तो आप लोगों की जो है सैलरी यहाँ पे क्या हो सकती है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे सैलरी डिपेंड करती है कि ऑब्वियसली जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आप लोगों के पास अच्छे स्किल्स हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो,
सारी चीजें इसी चीज पर डिपेंड करती हैं। आप लोगों की इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है और आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है बट कुछ टाइम पीरियड का एक्सपीरियंस है, तो जो ये लोग इतना अच्छे से काउंट नहीं करते हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी है वो यहाँ पे कम सैलरी पे ही आप लोगों की यहाँ पे जॉब लगती है। ठीक है, चाहे वो टीचिंग फील्ड में हो या फिर किसी और फील्ड में हो, आपकी कम सैलरी पे ही जॉब लगेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे स्किल्स हैं जो आप उन लोगों को दिखा सकते हो, लाइक अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से आप बिलोंग करते हो, तब आपके पास काफी सारे स्किल्स होते हैं जो आप उन लोगों को दिखा सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीजें अच्छी हैं तो मे बी वो आप लोगों को जो है एक अच्छे लेवल की सैलरी भी दे दे। आप लोगों का प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, तब आपको वो एक अच्छा पे स्केल भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे बात यही आ जाती है कि अगर आप लोगों के पास स्किल्स या आप लोगों की इंग्लिश फ्लुएंसी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो वो आप लोगों को जो सैलरी है वो बहुत कम देते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनके पास अच्छे अच्छा स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, इंजीनियरिंग, अगर किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, उस फील्ड में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और उनके पास अच्छे अच्छे स्किल्स भी हैं, उनको जो है अच्छा यहाँ पे स्केल मिलेगा। ठीक है, तो सैलरी भी इसी पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज, आपका बेनिफिट और आपको यहाँ पे कितना बेनिफिट हो रहा है, आप उसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे डिसाइड करिए कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर जिस कंपनी में आप ज्वाइन हो रहे हो वहां पर वो लोग आपको क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं, आपके स्किल के बिहाफ पे या फिर आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को एक माइंड में रखनी होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे आना है आपको या नहीं आना है। अगर मैं बात करूं लो सैलरी वाले बंदों की, तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको सैलरी इतनी प्रोवाइड हो रही है लेकिन अपने ही आप मुल्क में ऑलरेडी 50,000 अबव सैलरी ले रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में ले रहे हो, तो वो छोड़ के आपको आने की नीड नहीं है और यहाँ आकर आप वही 70 या 80,000 अप्रॉक्स आप यहाँ पे ले रहे हो, सिर्फ 20 या 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आप लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए यहाँ के, क्योंकि आपकी जो सेटल्ड जॉब है वो आपको छोड़ के नहीं आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी जो सैलरी है वो इंडिया में 50,000 अप्रॉक्स थी, बट यहाँ आकर उनके स्किल के बेसिस पे, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे या फिर इंग्लिश फ्लुएंसी के बेसिस पे उनकी जो जॉब है वो बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पे उनकी जो सैलरी है वो अराउंड 2 या 3 लाख बन रही है। तो डेफिनेटली उन लोगों को यहाँ पे चांस लेना चाहिए, क्योंकि वो इतने टाइम पीरियड में अगर वो 1 या 2 ईयर के लिए यहाँ पे स्टे भी कर जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अर्न करके ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, लाइफस्टाइल एंड कल्चर। यहाँ का लाइफस्टाइल टोटली चेंज होता है, यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, यहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। तो यहाँ का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा है। अगर फीमेल्स यहाँ पे आना चाहती हैं, ऑब्वियसली मेल आएंगे तो उनके लिए सेफ्टी का इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे जो फीमेल्स आना चाहती हैं तो उनके बहुत ज्यादा सेफ्टी रहती है उनकी यहाँ पे। तो अगर वो लो बजट पे यहाँ पे सैलरी पे अपना जॉब करना चाहती हैं, तो उन लोगों को जो है यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा लग रहा है, यहाँ के कल्चर उन्हें पसंद आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे स्टे ले सकती हैं, यहाँ पे रुक सकती हैं। और अगर बात करें मेल्स की, तो हाँ वो लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर उनको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल अगर अच्छा लग रहा है तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। अगर बात करें उन लोगों की जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ अच्छा है, तो ऑब्वियसली उन लोगों को यहाँ का लाइफस्टाइल फॉलो करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि चाहे जिनकी सैलरी अच्छी हो या फिर जिनकी सैलरी अच्छी नहीं हो, हर कोई यहाँ पे रहना चाहता है। बट सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हो तब तो आप यहाँ पे सरवाइव कर पाते हो अच्छे से, अदरवाइज अगर आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो तब आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अकेले रहना होता है, अकेले सरवाइव करना होता है, जिसकी वजह से आपको नहीं पता होता है आपको कब खाना मिलेगा, कब आपको आपकी नींद पूरी हो पाएगी। तो ये सारी डिफिकल्टीज आपको रहती है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि हमारा वर्क एंड लाइफ बैलेंस। आप यहाँ पे दोनों चीजों को किस तरीके से बैलेंस करोगे, आपकी जो लाइफ है आप किस तरीके से यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो, ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। आप यहाँ पे कितना कितना पैसा लगा सकते हो। ऑब्वियसली सैलरी अच्छी होगी तभी आप यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छी जगह ले सकते हो, रहने के लिए अपने अच्छा खाना खा सकते हो।
तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी सैलरी पर। तो आप दोनों चीजें यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। दूसरे एंड पे अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं है तो आपको डिफिकल्टीज डेफिनेटली आने वाली हैं, आपको डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पे वर्क और लाइफ को दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपका जो वर्क है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल चलता है सबका, तो इसीलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। दोनों ही तरफ मैं बोलूँगी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिनके जो सैलरी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की, जो कि हमारा रीलोकेशन एंड अडेप्टेशन। मतलब आपको जो है आप यहाँ पे आ गए हो, आपने यहाँ का जो है कल्चर देख रखा है कि यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, आप वहाँ पे जो है उनके कल्चर को अडाप्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उनके एनवायरनमेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जब यहाँ रहना है तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आप उनके कल्चर को अडाप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से रह पा रहे हो, उनके एनवायरनमेंट में अच्छे से रह पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट होता है आपका एनवायरनमेंट भी, आपका कल्चर भी, हर एक चीज यहाँ पे डिफरेंट होती है। तो अच्छे से आप रीलोकेट कर पा रहे हो, अपनी कंट्री से ज्यादा बेहतर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको देखना पड़ेगा। उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जिनकी सैलरी अच्छी नहीं है, उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जिनकी सैलरी अच्छी है। तो दोनों ही जगह यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा आप इन लोगों के साथ जो है अपना तालमेल बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, या इन लोगों को अडेप्ट कर पा रहे हो, कितना ज्यादा आप लोगों के अंदर अडेप्टेशन पावर है। तो ये सब कुछ आपको आप लोगों को खुद ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग तो ये है कि अपनी फैमिली से दूर होते हैं, जो लोग यहाँ पे फैमिली के साथ रहेंगे ऑब्वियसली वो उन्हीं के साथ रहेंगे जब उनके पास उनकी सैलरी अच्छी होगी, तभी वो यहाँ पे फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो अगर वो फैमिली के साथ रह रहे हैं तब उनको इतना ज्यादा कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी फैमिली के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ, वो दोनों के ही साथ अच्छे से अपना यहाँ पे कनेक्शन बिठा पाएंगे। बट यहाँ पे बात आ जाती है उन लोगों की जिनकी सैलरी अच्छी नहीं है और वो फैमिली से दूर हैं, अपने फ्रेंड से दूर हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ पे उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आप आ गए हो तो यहाँ पे आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है टाइम मैनेजमेंट जो है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, आपको इतना टाइम जो है देना ही पड़ता है, इवन कभी कभी तो उसके ज्यादा भी आपको यहाँ पे देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है आप अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो लोग यहाँ पे सैलरी कम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि कम करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली को नहीं बुला पाएंगे। यहाँ पे उनका जो कनेक्शन रहेगा वो फोन पर रहता है और फोन पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बात करो, सिर्फ हाय हेलो का ही रहता है, सलाम का रहता है, आप उतना ही कर पाते हो, दैट्स इट। ज्यादा आप लोग जो है उन लोगों से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हो। तो अगर आप ये सब चीजें बैलेंस कर सकते हो, ये चीज अडेप्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो। लॉन्ग टर्म प्लान्स, मतलब आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान सोचकर ही आना चाहिए। जिनकी अच्छे पे स्केल पे जॉब लगी है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है, वो यहाँ पे अपना किस तरीके से कर सकते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं। अगर वो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको यहाँ पर 5 to 6 इयर्स देने हैं, तभी वो इस सोच से तभी वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं। तो अगर आपकी जॉब, आपकी सैलरी, सब कुछ अच्छे वे में चल रही है, तब तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएंगे। जिनकी सैलरी अच्छी नहीं है, जिनका पे स्केल ही उन्हें बस थोड़ा बहुत ही मिलता है, तो वो सारी चीजें अच्छी नहीं है। जिनकी जॉब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और ऑब्वियसली अगर वो सेल्स वगैरह पे लगे हैं तो उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ज्यादा डाउन होती है, तो उनकी सैलरी अच्छी नहीं है। स्टिल वो अपनी जॉब, अपनी कंट्री की जॉब जिसमें उनको उतना ही पैसा मिल रहा था जितना वो यहाँ पे आके, उससे थोड़ा में भी कमा रहे हो बट उतना ही मिल रहा था, तो उनको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीजें आप लोगों को पहले से सोचनी होंगी, आप लोगों को पहले से प्लान बनाने होंगे। ये नहीं है कि एकदम से आप लोगों उठे और आप यहाँ पे आ गए, क्योंकि दुबई में आना बहुत इजी नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके इंसान यहाँ पे आता है, अपना बहुत कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ बेच देते हैं, एजेंट्स को दे देते हैं पैसे, इतने ढेर सारे पैसे वो लोग मांगते हैं और उनको दे देते हैं, और यहाँ पे आके उनका कोई सेटल कुछ नहीं करवाते हैं वो लोग। और वो यहाँ आके जब जॉब सर्च करते हैं
हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो है एजुकेशन सामने आती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल सामने आता है कि वो सब कुछ में बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जॉब है वो इजीली लग भी नहीं पाती है। तो वो एट लास्ट यही चूज करते हैं कि वो सेल्स में चले जाते हैं। सेल्स में जाने के बाद वो वहां पर अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अर्न जो भी करते हैं वो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि अपनी जॉब छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो अपनी जॉब को होल्ड पर रख कर आ सकते हैं, लेकिन छोड़कर मत आइए, तभी आप लोग फायदे में रहेंगे। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।